Hello everyone, let's read the seventh poem of English literature reader. The title is Cross Patch. Cross Patch is the name of the selfish person which we come across in the poem. So let's read the first stanza of the poem. Cross Patch drew the latch and sat beside the fire. He took his shovel from the grate and piled the coals up high. So, first we see that the stanza is of 4 lines, and a stanza of 4 lines is called a quatrain. So, the poem is made up of several quatrains with every second line rhyming. Like we see, fire and higher, it is rhyming. So, the rhyme scheme of this poem will become A, B, C, B. A, B, C, B will be the rhyme scheme of the poem throughout the stanzas. So let's come to the meaning of the stanzas now. क्रॉस पैच ने दरवाजे का लैच मतलब कुंडी जिसे हम कहते हैं, साकल, उसे खींचा और फायर के सामने बैठ गया. बिसाइड मतलब सामने आगे. ही टुक द शॉवल फ्रॉम द ग्रेट. उसने जो कोयले को चिमनी में रखने वाली जो कुदाल छोटी सी होती है, उसने उस शॉवल की मदद से ग्रेट जो कोल का ढेर था जिस ट्रे में रखा हुआ, तो उसने उसमें से कोल निकालकर उन्हें एक जगह इकट्ठा किया. कॉल द नेबर्स, नॉट आई. ही mumbled in dismay, I will not share my heat with them, they would better stay away. तो जब उसने खुद ही सोचा कि कॉल द नेबर्स इन, नॉट आई, वो कहता है कि मैं किसी नेबर को अंदर नहीं आने देने वाला. ही mumbled in dismay, वो खुद ही उदास अकेला ये सोच रहा होता है. वो कहता है कि मैं अपना हीट, अपनी इस आग को किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा. दे वुड बेटर स्टे अवे, उन्हें अलग ही रहना चाहिए. आई बॉट दिस कोल, इट्स माइन नॉट देयर्स. ये कोल मैंने खरीदा है, ये मेरा है, उनका नहीं है. इट कॉस्ट अ प्रिटी पेनी, और इसमें मेरे काफ़ी पैसे भी खर्च हुए हैं. लेट देम बाय कोल फॉर देमसेल्व्स, आई विल नॉट गिव देम एनी. उन्हें खुद से कोल खरीदने दो, मैं उन्हें कोई मदद नहीं करने जा रहा. आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनी ऑफ माई कोल. सो वो कहता है कि मैं उनकी कोई मदद नहीं करने जा रहा, मैं उन्हें अपने कोल से थोड़ा भी मज़ा लेने नहीं देने जा रहा. लेट देम डू इट ऑन देयर ओन, लेट देम स्पेंड देयर ओन लवली मनी फॉर दिस. नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट पोएम, नेक्स्ट पेज. ही वॉच द फायर फॉर अ वाइल, देन गिव अ लिटिल शाउट. उसने कुछ देर आग को देखा और फिर चिल्ला पड़ा. दैट स्मोक इज माइन एज वेल, ही क्राइड एंड लुक्ड, इट्स गेटिंग आउट. वो चिल्लाता है कि इसमें इसका जो राख है, इसका जो धुआं है, वो भी बाहर जा रहा है और वो भी मेरा है, और देखो ये बाहर जा रहा है. मतलब आग तो आग, वो तो उस आग के धुएं को भी अपने नेबर्स के साथ शेयर करने को तैयार नहीं था. आई विल नॉट शेयर माई स्मोक, ही सेड, विद दोज हु डू नॉट पे. वो कहता है कि मैं अपने स्मोक को उनके साथ शेयर नहीं करूँगा जो कि पे नहीं करते हैं. माई मनी बाइज थिंग्स फॉर माई सेल्फ, नॉट थिंग्स टू गिव अवे. मेरा पैसा सिर्फ मेरी चीज़ों के लिए खर्च होगा, इसलिए नहीं कि उन्हें दूसरों में बांटा जाए. He then blocked up his chimney pot so as not to share his smoke, but very soon the room filled up. Crosspatch began to choke. तो उसने अपने चिमनी पॉट के सारे रास्ते, सारे होल बंद कर दिए ताकि उसका स्मोक भी बाहर कमरे के ना जा सके. लेकिन तुरंत ही जो रूम था वो धुएं से भर गया और क्रॉसपैच बिगन टू चोक. वो अनकॉन्शियस, वो बेहोश होना शुरू कर दिया. ओ हेल्प मी समवन, क्रॉसपैच कॉल्ड, विल नो वन गिव मी एड. तो क्रॉसपैच चिल्लाता है कि कोई तो मेरी मदद करो, क्या कोई मेरी मदद नहीं करेगा. आई नो आई हैव बीन अ सेल्फिश फूल बट आई एम सो अफ्रेड. अब उसे अपने किए पर गिल्ट हो रहा है. ही इज़ रिपेंटिंग फॉर व्हाट ही हैज़ डन. उससे पश्चाताप हो रहा है और वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं एक सेल्फिश फूल था, लेकिन क्या तब भी कोई मेरी मदद नहीं करेगा जब मैं इतना डरा हुआ हूँ. देन वी सी, व्हाट्स दैट, हिज नेबर कॉल्ड. तभी उसका एक पड़ोसी आता है, क्या हुआ करते हुए. कमिंग टू हिज गेट, यू वुड नॉट शेयर योर फायर विथ मी, वाई शुड आई शेयर योर फेट. वो उससे कहता है कि तुम तो अपने आग को भी हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो भला हम तुम्हारे बुरे किस्मत को क्यों शेयर करें.
Why should we face the problem that you are facing? The neighbor, Mr. Postlethwaite, knocked down Crosspatch doors. He grabbed old Crosspatch by the leg and dragged him across the floor. उसके पड़ोसी का नाम था मिस्टर पॉसलवेट, जिसने कि क्रॉसपैच के दरवाजे को तोड़ा और उसे टांगों से खींचकर उसके फ्लोर से, कमरे से बाहर उसे ले गया. Now, here's the thing, cried Postlethwaite, that everyone can share, belonging both to all and none, the gift of sweet fresh air. और पॉस्टलवेट कहता है कि देखो, ये एक चीज़ है जो हम सभी को शेयर करना चाहिए और हम सब शेयर करते हैं, जो नेचर हमें शेयर करता है. ये जो स्वीट फ्रेश एयर है वो नेचर हमें बिना किसी कंडीशन के शेयर करता है. डियर पॉस्टलवेट, क्राइड क्रॉसपैच देन. क्रॉसपैच रोते हुए कहता है कि डियर पॉस्टलवेट, यू रियली सेव्ड माई लाइफ. तुमने सच में मेरी लाइफ बचाई है. आई एम ग्लैडली शेयर ईच थिंग आई हैव. मैं अपने हर चीज़ को शेयर करूँगा विथ यू एंड योर डियर वाइफ. तुम्हारे और तुम्हारे डियर वाइफ के साथ. मेरे पास जो कुछ भी है अब मैं अपने नेबर्स, तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के साथ शेयर करूँगा. नो नीड फॉर दैट, सेड पोस्टलवेट एंड वाइप्ड हिज फिंगर्स क्लीन. तो पोस्टलवेट कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. आई थिंक वी वुड जस्ट बी हैप्पी इफ़ यू वुड बी अ बिट लेस मी. वो कहता है कि हम दोनों तो इसी में खुश हो जाएंगे जब तुम अपने चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दो, और जितने सेल्फिश तुम हो, अगर उससे तुम थोड़े कम सेल्फिश भी हो जाओ तो वी वुड फील वेरी हैप्पी. एंड फ्रॉम दैट डे राइट अप टू दिस, विथ एनीथिंग ही गेट्स, ओल्ड क्रॉसपैच कीप्स जस्ट व्हाट ही नीड्स एंड गिव्स अवे द रेस्ट. और उसी दिन से क्रॉसपैच को जो कुछ भी मिलता है वो अपने पास उतना ही रखता है, व्हाट ही नीड्स, जितनी की उसे ज़रूरत है, और बाकी शेयर कर देता है. He tries to give his neighbors anything he knows they lack. वो अपने नेबर्स को वो देने की कोशिश करता है जैसे ही उसे मालूम पड़े कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है. And treasures all the love and smile his neighbors give him back. और उन सभी स्माइल्स, लव को इकट्ठा करता है, जमा करता है, जो कि उसके नेबर उसे वापस देते हैं. So we see that in the beginning he was a selfish person, but at the end he has become a person who shares his things, and therefore we can say that he is benevolent. So this is the journey of a person who changes himself from selfish to benevolent. And that's for this poem. We shall read about the next chapter in further classes. Till then, thanks and goodbye.